ऑलराइट, आज की जो वीडियो का टॉपिक है दैट इज़ एटॉपिक डर्मेटाइटिस। एटॉपिक डर्मेटाइटिस जो है दैट इज़ ऑल्सो नोन एज एक्जिमा। इट इज़ ए क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी प्रोराइटिक कंडीशन, प्रोराइटिक डिजीज़ या कंडीशन ऑफ द स्किन। ठीक है, प्रोराइटिक बेसिकली मीन्स कि इस कंडीशन में इचिंग होगी और रैश फॉर्मेशन होगी। सही है। इसका जो रैश होता है उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि इसमें एरिथमा मिलेगा हमें इसके रैश में। उसके अलावा इधर इची पेप्यूल्स मिलेंगे या फिर पेपिलोवेजाइकल मिलेंगे, मतलब कि सॉर्ट ऑफ फ्लूइड फिल्ड। ऑब्वियसली पेप्यूल्स अगर मिले तो वो इच करने से इवन फ्लूइड जो है वो रिलीज भी होता है। ठीक है, इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है यूजुअली इसकी डिस्ट्रीब्यूशन फ्लेक्सर सरफेसेस पे होती है। ठीक है, एक एक्जिमा का टाइप है जिसकी एक्सटेंसर सरफेस पे होती है, वो हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक्जिमा का जो ऑनसेट होता है दैट इज़ यूजुअली बिफोर 2 years। सही है, तो ये इंट्रोडक्शन है टू एटॉपिक डर्मेटाइटिस या फिर एक्जिमा। अब इसकी पैथोजेनेसिस पे आते हैं। ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द एटॉपिक डिजीजेस। तो एटॉपी वी नो कि इट इज़ एन इंक्रीज लेवल ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन ई। ठीक है, फेमिलियल टेंडेंसी होती है कुछ लोगों की जिनमें इम्यूनोग्लोबुलिन ई की लेवल ज़्यादा होती है, तो उस वजह से वो लो लेवल या फिर लो अमाउंट ऑफ एलर्जिन में ही रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, एलर्जिक रिस्पॉन्स, उनको एलर्जिन की ज़्यादा अमाउंट नहीं चाहिए होती, कम अमाउंट में वो एलर्जिन के अगेंस्ट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर देते हैं, जो टाइप वन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कहलाते हैं। इसको हम बोलते हैं एटोपी। ठीक है, अब इसकी एक्चुअल पैथोजेनेसिस पर आ जाए तो उसमें 2 फैक्टर्स प्ले करते हैं। सही है। नंबर 1 इज़ द डिफेक्टिव एपिडर्मल बैरियर, जिसकी वजह से एलर्जिन जो है वो स्किन के थ्रू पास हो जाता है। एंड अनदर वन इज इम्यून डिसरेगुलेशन, जिसकी वजह से जो हमारे हेल्पर टी सेल्स हैं वगैरह वो फिर हाइपर सेंसिटिविटी करवा देते हैं। ठीक है, डिफेक्टिव एपिडर्मल बैरियर में हमारे पास 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो फ्लैग्रिन प्रोटीन है, उसकी डिफिशेंसी होती है। ठीक है, फ्लैग्रिन बेसिकली क्या करता है कि जो सेल्स हैं उनको एक जो स्ट्रेटम कॉर्नियम के सेल्स हैं उनको बाइंड करके रखता है, तो उसकी वजह से जो भी आउटसाइड एलर्जेंस है वो आज से आ नहीं सकते इनसाइड द बॉडी। ठीक है, लेकिन अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो फिर वो पास थ्रू हो जाएंगे इनसाइड द बॉडी, जिसकी वजह से टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी हो सकता है। उसके अलावा प्रोटीएस एंटी प्रोटीएस इम्बैलेंस होता है, एंड इसकी वजह से भी हमारे जो स्किन का बैरियर है वो वीकन हो जाता है, तो फिर एलर्जेंस पास कर सकते हैं थ्रू द एपिडर्मल बैरियर। बाकी इम्यून डिसरेगुलेशन में हमारे पास इनेट इम्यूनिटी के भी मसले आ जाते हैं, एंड देन एक्टिव इम्यूनिटी या फिर एडेप्टिव इम्यूनिटी के भी मसले आ जाते हैं। ठीक है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन करना चाहो तो चलो ठीक है। टॉल लाइक रिसेप्टर्स जो होते हैं उनके मसले आ जाते हैं, उनकी लेवल्स कम हो जाती हैं, उनके फंक्शंस कम हो जाते हैं, और उसके अलावा जो हेल्पर टी सेल्स हैं उनकी लेवल्स बढ़ जाती हैं। ठीक है, हेल्पर 2 हो गया या फिर 17 हो गया, इनकी लेवल बढ़ जाएंगे। सही है। रिस्क फैक्टर्स क्या होंगे फॉर एक्जिमा? दैट विल बी ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट वुड बी फैमिली हिस्ट्री या फिर जेनेटिक्स। ठीक है, उसके अलावा प्रीवियस एग्जिस्टिंग एलर्जीज़ अगर हैं तो वो होंगी। ओबीसिटी, ठीक है, पोल्यूशन, ये सारे हमारे पास क्या हैं, इसके रिस्क फैक्टर्स हैं। बाकी अगर हम आ जाएं तो फिर दिस इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ द एटॉपिक डिजीज़ जो मैंने बताया था। तो एटॉपिक डिजीज़ में हमारे पास आता है एटॉपिक ट्रायड होता है। ये 3 कंडीशन एक दूसरे से एसोसिएटेड होती हैं। अगर एक बंदे को एक है तो फिर यू हैव टू चेक फॉर द अदर 2 एज वेल। ठीक है, तो नंबर 1 इज़ एलर्जिक राइनाइटिस, नंबर 2 इज़ एटॉपिक डर्मेटाइटिस ऑल्सो नोन एज एक्जिमा, एंड फाइनल वन इज़ एजमा। सही है, तो किसी भी बंदे में इनमें से एक होगा तो उसको दूसरे 2 होने की भी मोस्ट लाइकली कॉज हो सकता है। सही है, अब हम आ जाते हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एक्जिमा पे। क्लिनिकली एक्जिमा जो है हमारे पास 3 फेजेस में डिवाइड होते हैं अकॉर्डिंग टू द एज ग्रुप। सही है, फर्स्ट वन इज इन्फेंटाइल, जो बिलो द एज ऑफ 1 year old। ठीक है, देन देर इज चाइल्डहुड जो 18 मंथ से लेकर 24 मंथ्स तक होता है, एंड देन देर इज अडल्टहुड जो अडल्ट
उसमें होगा। ठीक है, जो इन्फेंटाइल होता है वो बेसिकली उधर फेस होगा एंड एक्सटेंसर सरफेस पे होगा। ठीक है, हमें मालूम है कि एक्जिमा जो होता है वो यूजुअली फ्लेक्सर सरफेस पे होता है, सिवाय इन्फेंटाइल एक्जिमा के, वो जो होगा वो एक्सटेंसर सरफेस में मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा ये नोज़ एंड नेपकिन एरिया जो है उसमें ये बेसिकली स्पेयर्ड होते हैं इन्फेंटाइल एक्जिमा में। फिर आ जाता है चाइल्डहुड एक्जिमा जो 18 to 24 मंथ्स की एज में था। ये बेसिकली एल्बो एंड नी फ्लेक्चर्स पे हमें ज़्यादा मिलता है। ठीक है, एंड इसमें हमारे पास एक फिनोमेना होता है, बेसिकली इसको बोलते हैं एटॉपिक डर्टी नेक। इसमें बेसिकली क्या होता है कि इचिंग की वजह से लाइकेनिफिकेशन हो जाती है, दैट मीन्स कि हाइपर केरेटोसिस हो जाती है। उसमें फिर नेक जो है ऐसी लगती है कि वो डर्टी है, ब्लैकिश रंग आ जाता है उसका। मैं पिक्चर दिखा दूंगा, उसमें पता चल जाएगा। सही है, अडल्टहुड वाला उसके डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज़ सिमिलर टू चाइल्डहुड, बस फ़र्क ये है कि इसमें जो वर्मिलियन ऑफ द लिप्स हैं तो उसमें भी हमारे पास अक्सर एक्जिमा में मिल जाती है। ठीक है, तो दैट इज़ योर क्लिनिकल फीचर्स। इसके अलावा हमारे पास हैंड एक्जिमा भी होती है जो हमें हैंड्स में मिलेगी। ठीक है, वो 50% ऑफ केसेस में हमें मिलता है एंड दैट इज़ दी बेसिकली रिस्क फैक्टर फॉर कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस या फिर ऑक्यूपेशनल डर्मेटाइटिस का भी एक रिस्क फैक्टर है ये, कि जिस किसी को भी एटॉपिक हैंड एक्जिमा हो उसको आगे चल के ऑक्यूपेशनल कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस या फिर रेगुलर ऑक्यूपेशनल डर्मेटाइटिस भी हो सकती है। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पे। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर एक्जिमा में हमारे पास एक है मैंडेटरी क्राइटेरिया, जिसमें हमारे पास होगी प्रूराइटिस, मतलब कि इचीनेस। ठीक है, ये ज़रूरी है। उसके अलावा हमारे पास अदर क्राइटेरियाज आ जाते हैं जिसमें 3 होंगे तो फिर दैट विल बी क्लासिफाइड एज एक्जिमा। ठीक है, उसमें हमारे पास मल्टीपल है, इनमें से 3 होना ज़रूरी है सिर्फ। सबसे पहले स्किन क्रीजेस पर रैशेज़ हों। ठीक है, सेकेंड ऑफ ऑल एस्मा की हिस्ट्री हो, क्योंकि वो एटॉपिक ट्राइड का ऐसा था। देन ड्राई स्किन हो, लाइक हिस्ट्री हो उसकी ड्राई स्किन की। सिम्टम का ऑनसेट बिफोर 2 ईयर ओल्ड हो, एंड देन फ्लेक्सर सरफेसेस पे हो। तो इनमें से 3 अगर वो हैं सही है तो दैट इज़ प्रॉबेबली एक्जिमा, क्लिनिकली आप देख रहे हैं अगर तो। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाते हैं एसोसिएटेड कंडीशंस विथ एक्जिमा, मतलब कि इसको हम एटॉपिक स्टिग्मेटा भी बोलते हैं, मतलब कि एक्जिमा के बंदे में हमें ये कंडीशन मिल सकती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है पाल्मो प्लांटर हाइपरलिनियरिटी। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो पाम होगा और प्लांटर में लगी सोल ऑफ द फुट होगा, वहाँ पे हमें ज़्यादा लकीरें मिलेंगी। नॉर्मल तो होती हैं लेकिन उससे ज़्यादा लकीरें मिल सकती हैं। देन देर इज़ डेनी मॉर्गन लाइन्स या फिर डेनी मॉर्गन फोल्ड्स। ठीक है, ये बेसिकली आई का जो कैंसर है, मीडियल कैंसर है, उसके नीचे लाइन होती है, यूजुअली बंदों में एक होती है, एक्जिमा वालों में 2 मिलती हैं हमें। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास आता है लिपलिक चिलाइटिस। ठीक है, अब लिपलिक चिलाइटिस जो है वो एज अ नेम सजेस्ट इज दी बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ दी, क्या कहते हैं, जो ओरल के जो लेटरल एंगल्स हैं ना उनको, उनकी इन्फ्लेमेशन को हम चिलाइटिस कहते हैं। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है इक्थायोसिस वल्गैरिस। ठीक है, इक्थायोसिस वल्गैरिस जो है दैट इज़ बेसिकली स्केलिंग होती है, ड्राई स्किन की वजह से एक्सेसिव स्केलिंग होती है। ठीक है, उसके अलावा भी है पिटेरियासिस एल्बा, जिसमें हाइपोपिगमेंटेशन होगी। ठीक है, उसके अलावा भी कंडीशंस दूसरी भी होती हैं, जस्ट वो उसमें रख दूँगा अपने वीडियो में, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हमारे पास फाइनली इसकी आ जाती है मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट। तो सबसे पहली चीज़ ट्रीटमेंट में होती है दैट इज़ प्रिवेंशन, तो फिर अवॉइडेंस ऑफ द एलर्जन। ठीक है, उसके अलावा
सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट लाइन में मैनेजमेंट में हमारे पास क्या आ जाएगा, अवॉइडेंस ऑफ द एलर्जन। ठीक है, उसके अलावा और क्या दे सकते हैं हम लोग यूजुअली हम लोग क्या देते हैं कि इमोलियंट्स दे रहे होते हैं, मॉइस्चराइज़र, क्योंकि हमें मालूम है कि एक्जिमा वालों की स्किन अक्सर ड्राई ही रहती है, तो इसलिए हम लोग उसमें इमोलियंट्स मतलब कि मॉइस्चराइज करने के लिए दे रहे होते हैं। उसके अलावा और क्या हम दे सकते हैं, हम लोग टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं। सही है। और क्या दे सकते हैं हम लोग, बेदिंग या फिर हाइड्रेशन थेरेपी, जस्ट वो मॉइस्चर को वो करने के लिए। ये थी टॉपिकल। ओरली हम लोग क्या दे सकते हैं, एंटीहिस्टामिन्स दे सकते हैं एंड ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी दे सकते हैं। सही है। और फिर अगर आपको प्रिवेंट करना है फ्रॉम, या फिर अगर एक्जिमा के ऊपर कॉम्प्लिकेशन आ गई कि इन्फेक्शन हो गया, तो फिर आप उसको एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हो। ये फर्स्ट लाइन हो गई। ठीक है, सेकंड लाइन में हमारे पास आ जाते हैं कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स, वेट रैप टेक्निक, इसकी मैं तस्वीर दिखा दूंगा। ये बेसिकली बच्चों में करते हैं इचिंग रोकने के लिए। सही है। और उसके अलावा फोटोथेरेपी। फिर थर्ड लाइन में हमारे पास आ जाते हैं साइक्लोस्पोरिन, एजाथायोप्रिन एंड मेथोट्रेक्सेट। एंड फाइनली फोर्थ लाइन है हमारे पास, उसमें हमारे पास आ जाता है माइकोफिनोलेट मोटफिल, बायोलॉजिक्स मतलब कि इन्फ्लिक्सिमैब या ऐसी ड्रग्स, एंड एलिडेट्रॉइन जो बेसिकली रेटिनोइक एसिड है। सही है। तो ये हो गया हमारे पास एक्जिमा की ट्रीटमेंट एंड ऑल अबाउट एक्जिमा।